Hello students, I welcome you all to the new subject कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है कंप्यूटर अ मशीन। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मशीन होती क्या है। तो मशीन कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि एक मैन मेड डिवाइस होगी जो आपके काम को आसान कर देगी, उसको हम मशीन बोलेंगे। ठीक है, तो लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं इस चैप्टर की क्या क्या होगी। तो एक तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट तरीके की हमारी मशीन्स होती है और उनका क्या क्या यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है या कंप्यूटर का काम होता क्या है। तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मशीन्स आर मैन मेड डिवाइसेस। तो मशीन्स क्या होती है? मैन मेड डिवाइसेस। मैन मेड मतलब जो इंसान बनाते हैं, जो भगवान नहीं बनाते या नेचर में नहीं पाई जाती, सिर्फ इंसान बनाते हैं। ठीक है, उनको हम मशीन्स बोलते हैं। दे मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। ये हमारा काम क्या करती है? एक तो आसान करती है और एक जल्दी जल्दी से हमारा काम हो जाता है। सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सम वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि दो टाइप तो इसने पहले ही बता दिए कि एक ऐसी मशीन होगी जिसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट की ज़रूरत होगी, और एक ऐसी मशीन होगी जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम कर जाएगी। तो उन्हीं मशीन्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स नो अबाउट सम यूजफुल मशीन्स। ठीक है, तो पहली मशीन का नाम दे रखा है इन्होंने क्रेन। क्या दे रखा है? क्रेन। अब क्रेन दिखती कैसी है? देखो, आप फोटो देख पा रहे हो यहाँ पे। तो क्रेन ऐसी होती है। अब क्रेन का यूज़ क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, दिस मशीन इज फाउंड आउटसाइड द हाउस। मतलब ये घर के बाहर ही काम करती है, घर के अंदर काम नहीं करेगी, ये बाहर ही पाई जाती है घर के। इट इज़ यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने रास्ते में देखा होगा कई बार कोई ट्रक फंस जाता है ना, या फिर कोई ट्रैक्टर पलट जाता है तो क्या बुलाते हैं? क्रेन बुलाते हैं कि भाई चलो इसको उठवा देगी या फिर इसको आगे धकेलवा देगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्रेन। तो क्रेन क्या करती है? ये मूव करती है हैवी ऑब्जेक्ट्स को या फिर लिफ्ट करती है। लिफ्ट मतलब उठाती है या फिर मूव मतलब चलाती है आगे हैवी ऑब्जेक्ट्स को। दूसरी मशीन है हमारी टेलीविज़न। इसके बारे में सब अच्छे से जानते होगे ना, आप लोग कार्टून देखते हो, कहाँ देखते हो? टेलीविज़न पे। अब टेलीविज़न को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। बिना लाइट के तो चलेगा नहीं। अब लाइट भागी हुई तो आप टीवी ऑन नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक टाइप की मशीन है। इट शोज अस पिक्चर्स, मूवीज़ एंड कार्टून फिल्म्स। तो ये हमें क्या क्या दिखाता है? टेलीविज़न हमें क्या क्या दिखाता है? पिक्चर्स दिखाता है। इसमें हम पिक्चर्स देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, न्यूज़ भी देख सकते हैं, या कार्टून वगैरह भी आप देख सकते हो, या फिर लैपटॉप है वो भी एक मशीन है ना। अच्छा, रेफ्रिजरेटर। अगली बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर की। सबने देखा है रेफ्रिजरेटर, सबके घर में होता है ना। तो इससे क्या होता है? ये ठंडा रखता है फूड को या फिर फ्रेश रखता है फूड को। तो दिस मशीन यूजुअली फाउंड इनसाइड आवर हाउस। ये हमारे घर के अंदर पाई जाती है। जैसे टीवी हमारे घर के अंदर मिलता है और क्रेन हमारे घर के बाहर मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है। दिस मशीन यूजुअली फाउंड इनसाइड आवर हाउस। इट हेल्प्स कीप द फूड एंड वाटर कूल एंड फ्रेश। ये क्या करती है? एक तो पानी या जो भी आपका खाना रखा है उसको फ्रेश रखने में मदद करती है या फिर उसको ठंडा रखने में मदद करती है। अगला देखते हैं एयर कंडीशनर। आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो क्या ऑन कर लेते हो? एसी या एयर कंडीशनर। तो ये क्या करता है? हमें ठंडी हवा देता है, रूम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर देता है, या जनरली ऑफिस वगैरह में एसी लगे रहते हैं ना। इट गिव्स अस कूल एयर। तो एसी क्या करता है? हमें ठंडी हवा देता है। इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम और ऑफिस कूल। या तो ये रूम का टेम्परेचर कम रखेगा या फिर ऑफिस का। जिस भी जगह पे आप जिस भी वर्क स्पेस पे इसको लगा दोगे वहीं पे ये वहाँ का टेम्परेचर क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। तो एसी का काम भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगला है वॉशिंग मशीन। अब आप कपड़े हैं जनरली क्या करते हो? हाथ से धोते हो, लेकिन अगर मशीन से धोगे कितना आसान हो जाएगा ना, आसान कर रही है आपका काम। तो वॉशिंग मशीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इट इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज टू क्लीन आवर डर्टी क्लॉथ्स। ये कौन सी मशीन होती है? जो हमारे गंदे कपड़े धोती है। क्लियर। अगला है कंप्यूटर। सब जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। ये भी हमारा काम आसान करता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से उसको ईजिली सॉल्व कर देता है ना। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मशीन। इट इज़ लाइक अ मिरेकल ऑन द अर्थ। तो इन्होंने क्या कहा है? ये एक मिरेकल है अर्थ के ऊपर। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एक दर्जा दिया गया है कंप्यूटर को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम कर लेता है। इसको ह्यूमन ब्रेन से हम कंपेयर करते हैं। क्लियर।
चलो, अब करता क्या है कंप्यूटर्स के 3 फंक्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन दे रखा है इट कैन स्टोर थिंग्स एज मच एज वी वांट टू सेव। अब हमें कोई फाइल सेव करनी है, कोई हमें वीडियो सेव करनी है, या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कहाँ पे जाएगी, कंप्यूटर में सेव होगी। तो आप जितना चाहे उतना सेव कर सकते हैं, उतना स्टोर कर सकते हैं पिक्चर्स को, डेटा को कंप्यूटर के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। इट कैन ऑल्सो गिव अस लेटेस्ट न्यूज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब आप अगर नेट चलाओगे या इंटरनेट चलाओगे कंप्यूटर पे, तो यहाँ से आप न्यूज़ भी देख सकते हो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। क्लियर। तीसरा क्या इसका फंक्शन है, इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट आंसर। अब अगर आप कंप्यूटर से पूछोगे व्हाट इज़ 5 + 5, तो जल्दी से आपको आंसर दे देगा 10। और चाहे कितनी भी बार आप पूछो उससे 5 + 5 कितना होता है, तो हमेशा ही 10 देगा, वो कभी भी गलत आंसर आपको नहीं देगा। तो इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट आंसर। वी कैन वॉच मूवी ऑन इट, और हम मूवीज भी इस पे देख सकते हो, तो सभी को पता है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, अब ये काम कैसे करता है, इसको कैसे कंपेयर किया इसने सिंपल मशीन से, मतलब एक नॉर्मल मशीन को और एक कंप्यूटर को कैसे इन्होंने कंपेयर किया है वो हम देखेंगे। कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। किस पे काम करता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी पे। किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। जैसे क्रेन है वो आपका इंजन पे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करती जनरली, है ना। तो कुछ मशीन ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं काम करती। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, बिना लाइट के आप उसको चला नहीं सकते। क्लियर। इट वर्क्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ऑल मशीन्स वर्क ऑन 3 स्टेप्स। अब ये तीन स्टेप बताते हैं। कोई भी मशीन हो दुनिया की कोई भी मशीन हो, ये फर्स्ट क्लास के लिए भी सेम होगा, 12th क्लास के लिए भी 3 ही प्रोसेस रहेगी, चाहे आप आगे चले जाओ बीटेक वगैरह में तो भी ये 3 ही प्रोसेस रहेगी। तो इन प्रोसेस को अच्छे से आप याद कर लेना। तो 3 प्रोसेस होती है। एक होती है इनपुट, क्या होती है, इनपुट। दूसरी होती है प्रोसेसिंग, क्या होती है, प्रोसेसिंग। तीसरी होती है आउटपुट, क्या होती है, आउटपुट। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है ये हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, या मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ मतलब क्या इन सबका। इनपुट मतलब जो हम देंगे मशीन को, जैसे आपका कंप्यूटर है ना, जैसे आपका कंप्यूटर है तो आप माउस चला रहे हो, मैं माउस चला रहा हूँ अभी, है ना। तो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको कि माउस इधर जा या माउस उधर जा, ठीक है। जैसे ही मैं इनपुट दूंगा, इनपुट मतलब जो उसका होस्ट है जो उसको चला रहा है, जो उसका एडमिन जो है वो क्या इनपुट देता है, मतलब क्या चीज़ करने को बोलता है कंप्यूटर को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। जैसे मैं माउस चला रहा हूँ तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि माउस को इधर लेके जाओ, कर्सर को उधर लेके जाओ, है ना। तो ये इनपुट हो गई। या मैं कुछ टाइप करता हूँ, सपोज करो मैं एप्पल लिख देता हूँ कीबोर्ड से, है ना, तो वो भी एक इनपुट होगी। अब इनपुट के बाद ये जो इनपुट है ये कंप्यूटर के अंदर चली गई। हमने बोल दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ये कर, ठीक है, कंप्यूटर माउस को उधर लेके जा, तो ये इनपुट चलेगी। उसके बाद कंप्यूटर सोचेगा कि इन्होंने बोला क्या है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है, और करेगा उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। तो पहले वो देखेगा कि इन्होंने इनपुट क्या दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा कर्सर को और प्रोसेस करेगा अंदर। तीसरी चीज़ होती है आउटपुट। आउटपुट मतलब रिजल्ट क्या देगा। अब मैंने इधर से इधर कर्सर लेके गया मैं, है ना, तो ये जो कर्सर इधर से इधर गया इसी को हम आउटपुट बोलते हैं, है ना, कि आउटपुट दे दिया हमने। पहले उसको बोला इधर लेके जा, उसने सोचा थोड़ी देर दिमाग में और फिर अचानक से उसने हमें आउटपुट दे दी, कर्सर को वो उधर लेके चला गया। क्लियर। तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन के साथ हम कंपेयर करते हैं कंप्यूटर को। सबसे पहले सपोज करो आपको ऑरेंज का जूस बनाना है, ऑरेंज का जूस बनाना है। तो भाई ऑरेंज का जूस बनाने के लिए आपको मिक्सर में डालना पड़ेगा ऑरेंज को, उसके बिना तो जूस नहीं निकलेगा। जो ऑरेंज को आप जूस में डाल रहे हो या फिर जो मिक्सर में डाल रहे हो ऑरेंज को, उसको हम बोलते हैं इनपुट। आप उसको इनपुट क्या दे रहे हो, ऑरेंजेस दे रहे हो। इनपुट क्या दे रहे हो, ऑरेंजेस दे रहे हो। जैसे ही आपने ऑरेंज को डाला, मशीन घूमेगी, मशीन घूम के क्या करेगी, ऑरेंज का जूस निकालना शुरू कर देगी। तो जो जूस निकालने की प्रोसेस है, या वो जो मशीन घूम रही है और जूस निकाल रही है, उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग कर रही है वो, ठीक है। और ग्लास जो भर रहा है नीचे जो ग्लास में जूस गिर रहा है, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो एक सिंपल मशीन को भी देख लिया हमने, मिक्सर ग्राइंडर को, कि कैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होती है। ऐसे ही हम कंप्यूटर के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। सिमिलरली कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इनपुट में क्या होता है, सपोज करो आपको एक 2 नंबर का एडिशन करना है, एडिशन मतलब प्लस करना है, 2 नंबर को जोड़ना है। तो सपोज करो आपको 6 और 2 को प्लस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा भाई 6 + 2 को करना है हमें,
नहीं तो वो कैसे जान पाएगा कि 6+2 करना है, उसे तो कुछ हमने बताया ही नहीं। जो बताना है, हमने बोला 6+2, या हमने कीबोर्ड से लिखा 6+2, तो वो हो गई इनपुट। अब वो देखेगा 6+2 होता कितना है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ब्रेन होता है एक छोटा सा, जिसको हम CPU बोलते हैं, है ना, या प्रोसेसर बोलते हैं। तो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। वो प्रोसेसिंग करके 6+2 को स्टोर कर लेगा अपने अंदर। मतलब उसको, वो आंसर को 6+2 करेगा, 8 आंसर आ जाएगा, वो आंसर को स्टोर कर लेगा। अब स्टोर तो कर लिया, लेकिन वो हमें दिखाए कैसे, उस जो 6+2 है उसका आंसर, या 8 जो है उसको हमें कैसे दिखाए। हमें दिखाने के लिए वो हमें आउटपुट देगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इस चैप्टर में इतना ही है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होती है। इसके बाद आप थोड़ा कोशिश करना कि अपने आप इनकी एक्सरसाइज जो है वो सोल्व करें। सोल्व करके मुझे सेंड करें मेरे नंबर पे, ग्रुप में मेरा नंबर है, ठीक है। और जितने भी आपको दिख रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड ऑल, तो ये सब आपको खुद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।